हेलो दोस्तों, वेलकम एक्सप्लोर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो ये अनमैप सीरीज़ का पार्ट 2 होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे होस्ट डिस्कवरी की, जो कि हमारे नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अनमैप के थ्रू हम होस्ट डिस्कवरी स्टार्ट करेंगे। इसमें हम डिफरेंट फ्लैग्स यूज़ करेंगे होस्ट डिस्कवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस प्रकार हम होस्ट डिस्कवरी करते हैं। हमारी सेकंड स्लाइड है होस्ट डिस्कवरी। तो होस्ट डिस्कवरी का मतलब होता है कौन सा सिस्टम एक्चुअली एक्टिव है, रनिंग है या ऑनलाइन है। हर आईपी स्कैन करने से पहले अनमैप चेक करता है कि टारगेट अलाइव है या नहीं। इस प्रोसेस को ही होस्ट डिस्कवरी बोलते हैं। चलते हैं हम अपनी कमांड की तरफ। तो सबसे पहले हमारी कमांड आ जाती है नो स्कैन लिस्ट ओनली। इस कमांड में बेसिकली हाइफन एसएल का मतलब होता है लिस्ट स्कैन। ये एक्चुअली स्कैन नहीं करता, सिर्फ टारगेट की लिस्ट शो करता है। मतलब ना कोई पिंग करता है, ना कोई पोर्ट स्कैन। सिर्फ ये रिजॉल्व करता है, डीएनएस रिजॉल्व करता है कि हम कितनी आईपी टारगेट को स्कैन करने वाले हैं, तो उसकी एक लिस्ट बना के देता है। इसके यूज केस की बात कर लेते हैं। जब आप कंफर्म करना चाहते हो कि कौन सा टारगेट स्कैन होने वाला है विदाउट टचिंग दैम। बेसिकली ये स्टिल्थ प्लानिंग के लिए यूजफुल है। मतलब बिना कुछ नेटवर्क में ट्रैफिक जनरेट करें, हम सिर्फ लिस्ट निकालते हैं अपने नेटवर्क की कि किस प्रकार से हम आगे प्रोसेस करेंगे। हमारी सेकंड कमांड है वो है nmap 192.168.1.1/24-sn। तो एसएन का मतलब हो जाता है इसमें पोर्ट स्कैन डिसेबल करो, सिर्फ होस्ट डिस्कवरी करो। ये बताएगा कौन सा आईपी एक्टिव है नेटवर्क में। इसमें नॉर्मली प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं, आईसीएमपी होता है इको रिक्वेस्ट के लिए, टीसीपी सिन पैकेट होता है पोर्ट 443 पे, और टीसीपी एक्नॉलेज पैकेट होता है जो वर्क करता है पोर्ट 80 पे। ये यूज होता है जब नेटवर्क में एक्टिव मशीन आइडेंटिफाई करनी हो। बेसिकली नेटवर्क में कितने होस्ट एक्टिव हैं उसको डिस्कवर करने के लिए हम हाइफन एसएन का यूज करते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी कमांड जो है तीसरी, हाइफन पीएन। ये करती है डिसेबल होस्ट डिस्कवरी पोर्ट स्कैन ओनली। अब जैसे कि पहले वाली कमांड में हमारा डिसेबल पोर्ट स्कैनिंग थी, इसमें इसमें जो है डिसेबल हो रही है होस्ट डिस्कवरी, सिर्फ पोर्ट स्कैनिंग हो रही है इसमें। अब हमारी तीसरी कमांड जो आ जाती है nmap 192.168.1.1 और हाइफन 5। हमने स्पेसिफिक आईपी रेंज रखी है एक, और फिर हाइफन कैपिटल पी और एन। हाइफन पी एन का मतलब है पिंग मत करो, अज्यूम करो होस्ट लाइव है और स्कैन स्टार्ट करो, पोर्ट स्कैनिंग। इसका यूज़ कब करना है? जब फायरवॉल आईसीएमपी पैकेट को ब्लॉक कर रहा हो तब। बेसिकली ये विंडोज़ के लिए वर्क करता है। जब आप काली लिनक्स या कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से अपनी विंडोज़ को पिंग करने का ट्राई करते हैं, तो उसका फायरवॉल बाय डिफॉल्ट ही ब्लॉक करता है आईसीएमपी पैकेट। तो उसके लिए हमें हाइफन पीएन यूज़ करते हैं उसके कि उसको उसके पिंग आईसीएमपी पैकेट जो ब्लॉक कर रहा है उसको डिसेबल करें, सिर्फ उसके पोर्ट जो है स्कैन करें और रिजल्ट शो करें। जबकि नॉर्मल केस में nmap पहले पिंग करता है, अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो उसको स्किप कर देता है। हाइफन पीएन फोर्स करता है, चाहे पिंग रिप्लाई आए या नहीं, उसको होस्ट को स्कैन करता है। प्रोफेशनल पैन टेस्टिंग में ये बहुत कॉमन फ्लैग है। आ जाती है हमारी चौथी कमांड जो है nmap -192.168.1.1-5। ये एक रेंज है, और उसके बाद हमने यूज़ किया है हाइफन पी एस, और पोर्ट 22 है, पोर्ट 25 है और पोर्ट 80 है। बेसिकली हाइफन पी कैपिटल एस का मतलब है टीसीपी सिन पैकेट भेजो स्पेसिफिक पोर्ट पे। एग्जाम्पल के लिए इसमें बताया गया कि पोर्ट 22 और पोर्ट 25 और पोर्ट 80 पे ओनली सिन पैकेट भेजेगा। अगर रिस्पॉन्स मिला होस्ट लाइव है, अगर पोर्ट स्पेसिफाई नहीं किया तो पोर्ट 80 डिफॉल्ट में यूज़ करेगा। फायरवॉल बाईपास में हेल्पफुल होता है। बेसिकली जब हम फायरवॉल लगा होता है किसी नेटवर्क में, तो उसको बाईपास करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आ जाती है हमारी पांचवी कमांड जो है nmap -192.168.1.1-5, और इसमें हम हाइफन पी यूज़ कर रहे हैं, और पोर्ट जो दे रखे थे ऊपर वही है 22, 25, 28। इसमें बेसिकली ये भेजता है एक्नॉलेज पैकेट्स। जैसे कि ऊपर वाली कमांड में हाइफन पी एस में ये सेंड पैकेट भेज रहा था, इसमें ये एक्नॉलेज पैकेट भेज रहा है। ये भी फायरवॉल रूल को जो भी डिफाइन हो रखे हैं उसे चेक करने में काफ़ी यूजफुल होता है। डिफरेंट बिटवीन हाइफन पी एस और हाइफन पी ए। तो पी एस में जैसे कि मैंने बताया आपको सिन पैकेट भेजता है, और हाइफन पी ए में जो है एक्नॉलेज पैकेट भेजता है, यानी एक पैकेट भेजता है। कुछ फायरवॉल सिन ब्लॉक करते हैं बट एक अलाउ कर देते हैं। एडवांस नेटवर्क इन्वेजन के लिए काफ़ी यूजफुल ट्रिक है। तो चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो कि है हमारी हाइफन पी यू। ये बेसिकली यूडीपी डिस्कवरी ऑन पोर्ट जो भी आपका एक्स आप स्पेसिफाई करते हैं, बाय डिफॉल्ट ये यूज़ करता है पोर्ट 40125 बाय डिफॉल्ट जो यूज़ करता है। अब एक बार बात कर लेते हैं हाइफन पीयू की। हाइफन पीयू का मतलब है यूडीपी पैकेट भेजना है स्पेसिफिक पोर्ट पर। एग्जांपल के लिए पोर्ट 53 जो कि हमारा डीएनएस का पोर्ट होता है, डिफॉल्ट यूडीपी डिस्कवरी पोर्ट होता है जो मैंने आपको बताया 40125। इसके यूज केस की बात कर लेते हैं। जब टीसीपी फायरवॉल हो और यूडीपी सर्विस डिटेक्ट करनी हो उस केस में। बट यूडीपी स्लो होता है, बट पावरफुल इन्यूमरेशन मेथड है। अब बात कर लेते हैं हमारी सातवीं कमांड की, जो कि है हमारी हाइफन पी आर। ये बेसिकली एआरपी डिस्कवरी ऑन करता है। तो सबसे पहले हाइफन पी आर का मतलब समझ लेते हैं। एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करो, इसका मतलब होता है ओनली एआरपी रिक्वेस्ट सेंड करो। ये सिर्फ लोकल नेटवर्क में ही काम करता है। लोकल लैन में एआरपी सबसे रिलायबल डिस्कवरी मेथड है, क्योंकि एआरपी को फायरवॉल इजीली ब्लॉक नहीं करता। इंटरनल नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग में सबसे बेस्ट डिस्कवरी मेथड है ये। चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर, जो क्या है हमारी लास्ट कमांड। तो हमारा आठवां और लास्ट का फ्लैग है जो है हाइफन एन। हाइफन एन का मतलब कभी डीएनएस रिजॉल्व मत करो। नॉर्मली एनमैप आईपी को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है। एग्जांपल के लिए हमारी कोई आईपी ले लेते हैं 192.168.1.1। तो ये हो सकता है राउटर की आईपी हो, या कोई भी राउटर हो सकता है, राउटर डॉट लोकल या
आपका कोई टेंडर राउटर हो सकता है, तो उसको रिजॉल्व करता है, बट डीएनएस लुकअप टाइम स्लो कर देता है, थोड़ा सा डिटेक्शन के चांस भी बढ़ा देता है। अगर आप -n यूज़ करते हो तो स्कैन को फास्ट कर देता है, और स्टिल्थी भी बना रहता है, आप जल्दी से डिटेक्ट नहीं हो पाते। अब चलते हैं सीधा काली स्क्रीन पर और देखते हैं जो भी पॉसिबल कमांड्स होगी वो सारी हम रन करके देखेंगे अपने नेटवर्क में, वर्चुअल एनवायरनमेंट में। तो चलते हैं अपनी काली स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए अपनी काली स्क्रीन पर और मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। तो सबसे पहली कमांड हमारी थी जो लिस्ट स्कैन की थी, तो हम देखते हैं कि हम कैसे एक लिस्ट बना लेते हैं अपनी अपना nmap का फ्लैग यूज़ करके, जो कि था हमारा -SL -S कैपिटल L। अब यहाँ पे हम पहले रेंज लेके देखते हैं कि क्या बताता है। ये मैं 1 से लेके डालते हैं हम 10। तो आप देख सकते हैं ये पूरी की पूरी लिस्ट बना रहा है। बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ आईपी की लिस्ट बना रहा है कि कौन कौन सी आईपी हम स्कैन करने वाले हैं। तो उसकी हमें एक लिस्ट बना के दी थी, आप इसको सेव भी कर सकते हैं अपनी फाइल में। एक और मेथड बता देता हूँ मैं, जो नेटवर्क आईडी या CIDR के थ्रू हम यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 29। तो ये कम आईपी स्कैन करेगा। अगर मैं 24 डालता तो ये पूरी पूरी एक ऑक्टेट को स्कैन करता, लिस्ट जनरेट करता। एंटर मारेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी आईपी इसने स्कैन किया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 आईपी स्कैन किए इसने। जबकि हमने कोई रेंज नहीं दी थी, हमने सिर्फ CIDR नंबर दिया था, उसके थ्रू इसने एक आईपी की लिस्ट बनाई और उसकी स्कैन नहीं, बेसिकली उसकी एक लिस्ट जनरेट करके दिया हमें। अब उसके बाद बात कर लेते हैं हमारी नेक्स्ट कमांड की, जो कि थी हमारी SN। अब हमारी दूसरी कमांड की बात कर लेते हैं, जो कि थी पिंग स्कैन होस्ट डिस्कवरी ओनली। तो ये बेसिकली होस्ट डिस्कवरी के लिए यूजफुल होती है, जिसे हमने पिंग स्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो इसके लिए हमारी कमांड रहेगी -SN और 192.168.199 और 1 डालेंगे और 24 डाल देते हैं। पूरी पूरी आईपी रेंज को या ऑक्टेट को पूरा स्कैन करेगा। स्कैनिंग बेसिकली कितने होस्ट एक्टिव है वो डिस्कवर करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने होस्ट एक्टिव है वो डिस्कवर कर दिया है। यहाँ पे दिखा रहा है आपको 5 होस्ट अप, टोटल इसने 256 आईपीज यानी 0 को भी स्कैन किया है। कौन कौन सी है हमारी आईपी? पहली हो गई 199.1, फिर आ गई 2, फिर ये मेटा एक्सप्लॉइटेबल की आईपी आ गई है हमारी मशीन की, फिर ये VMware का कुछ ब्रॉडकास्ट एड्रेस है जो भी है, और एक आ गई हमारी VMware जो हमारा काली लिनक्स है उसकी खुद की आईपी। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की और, जो कि थी हमारी, अब हमारी आ जाती है तीसरी कमांड, जो कि कुछ इस प्रकार की। अब यहाँ पे हम आईपी डाल देते हैं 192.168.199.1 से लेके 10 तक रखते हैं इसे। ओके, और -PN जो कि हमने डाल रखा है फ्लैग, इसका मतलब है ये पिंग नहीं करेगा, सिर्फ स्कैन करेगा पोर्ट्स। तो एंटर प्रेस कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारा एक जो 1 से 10 की रेंज में हमारा एक आईपी एड्रेस एक्टिव है, सॉरी 2 आईपी है, 2 होस्ट अप है, एक हो गया 1 और एक हो गया 2। चलते हैं अब हमारी ये कमांड उस केस में यूज होगी जब आईसीएमपी पैकेट ब्लॉक हो रहा होगा, यानी कि आपका मोस्ट प्रोबेबली अगर आप कोई विंडोज मशीन को स्कैन कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आईसीएमपी पैकेट वर्क नहीं कर रहा होता, तो या उसका फायरवॉल, विंडोज का फायरवॉल ब्लॉक कर रहा होता है। तो उस केस में आपको -PN यूज करके एक बार जरूर चेक कर लेना है, क्या पता आपका स्कैन हो जाए। चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट कमांड की ओर। अब हमारी चौथी कमांड आ जाती है PS। ये बेसिकली TCP SYN पैकेट भेजती है डिस्कवर करने के लिए होस्ट को। तो इसके साथ हम स्पेसिफिक पोर्ट भी दे देंगे, 22 से लेके 25 तक स्कैन मारे, और उसके बाद स्पेसिफिक पोर्ट 80 मारे। इसमें बाय डिफॉल्ट जो पोर्ट, इस कमांड में बाय डिफॉल्ट पोर्ट यूज करता है, अगर आप नहीं डालेंगे कोई स्पेसिफिक पोर्ट तो ये पोर्ट 80 को बाय डिफॉल्ट यूज करेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, क्योंकि ये होस्ट डिस्कवरी के लिए वर्क कर रही है कि कैसे आप डिफरेंट मेथड से होस्ट को डिस्कवर कर सकते हैं कि वो अलाइव है या नहीं। एक बार इसका डिफॉल्ट मेथड यूज कर लेते हैं, सिंपल एंटर मारते हैं, आप देखते हैं क्या दिखाता है। ओके, तो ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट शो किया है। हाँ बिल्कुल, ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट शो किया है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट कमांड की ओर। इसको देख के आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि ये होस्ट डिस्कवरी के लिए है, तो इसमें रिजल्ट तो ऑलमोस्ट हर कमांड में सेम ही आएंगे। इसमें हमने सिन पैकेट भेजा था, अब इसके बाद जो हमारी कमांड रहेगी उसमें हम एक पैकेट भेजेंगे। पोर्ट स्पेसिफाई कर देते हैं फिर से 22 से लेकर 25 और पोर्ट 80। ये कमांड हमारी जो थी, ये कमांड भी काफ़ी यूजफुल हो जाती है जब आप अपना फायरवॉल इन्वेजन कर रहे हो या फिर नेटवर्क इन्वेजन कर रहे हो, तो उस केस में ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट प्रोवाइड करती है। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं जब आपको पता ना हो कि कौन सा, मान लो कई बार होता है कि सेंड पैकेट भी ब्लॉक कर रखा है फायरवॉल के थ्रू, तो आप इसके थ्रू भी पता लगा सकते हैं। कई बार एक पैकेट मोस्टली नहीं ब्लॉक किए होते, उसके बाद भी कर रखा है तो और भी मेथड है। उसके बाद हमारी आ जाती है 6 कमांड, जो जिसमें यूडीपी पैकेट के थ्रू ये होस्ट डिस्कवरी करेगा। तो उसके लिए आप एक रेंज हमने डाली रखी है। यूडीपी पैकेट मोस्टली पोर्ट 53 जो है बाय डिफॉल्ट यूडीपी पे ही वर्क करता है, डीएनएस। तो इसी के थ्रू हम स्कैन करके देखते हैं, एंटर करिए। इसमें बाय डिफॉल्ट पोर्ट जो है स्कैनिंग के लिए 40125 यूज होता है। एक बार उससे भी करके देख लेते हैं डिफॉल्ट में क्या दिखाता है। रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा। मैंने ये होस्ट डिस्कवरी कर रहा है, तो अलग अलग तरीके से होस्ट डिस्कवरी हो रही है इसमें, बस कोई ज़्यादा इसमें चीज़ें अलग नहीं है। बस ये उनके केसों में डेफिनेटली वर्क कर जाएगा जब आप कोई नेटवर्क में पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उस केस में डेफिनेटली वर्क करेगा। अगर कोई पैकेट्स या काफ़ी फायरवॉल रूल लगे हुए हैं तो आपको बाईपास करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल कमांड्स रहेगी ये सारी। अब उसके बाद हमारी 7वीं कमांड आ जाती है, जो कि ARP पैकेट के लिए है, -PR।
ये ARP पैकेट के थ्रू डिस्कवर करेगी होस्ट, एंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं सेम ही रिजल्ट शो किया है। उसके बाद हमारी लास्ट कमांड आ जाती है जो कि है -n। तो ये क्या है, रिजॉल्व नहीं करेगी DNS को, सीधा स्कैन करेगी, देखते हैं कोई डिफरेंस आता है या नहीं। ओके, एक हमने जो अपना डोमेन दे रखा है उसको ट्राई करके देखते हैं क्या उसको रिजॉल्व करती है। तो उसकी हमारी IP थी, पूरा ही स्कैन मारते हैं, चलो 255 तक मार के देखते हैं क्या उसमें DNS रिजॉल्व करिए या नहीं। जो हमारा मेटास्प्लॉइट को हमने डोमेन की तरह भी एक प्रोवाइड किया हुआ था विक्रम एक्सप्लॉइट नाम से .com, देखते हैं। तो जितना हो सकता है मैं आपको अपने साइड से सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस करते हैं वाइल यूजिंग दिस कमांड तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दें, जितना जल्द होगा मैं उसमें रिप्लाई करूंगा। बाकी वेट करते हैं इस कमांड को कंप्लीट होने तक, ये स्कैन कंप्लीट होने तक। थोड़ा टाइम ले रहा है, तो टाइम ले रहा है, आई थिंक ऊपर का तो आ ही चुका है, देखते हैं जरा। हाँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हम नॉर्मल कोई स्कैन कर रहे थे तो उसमें यहाँ पे IP के साथ डोमेन भी शो हो रहा था, लेकिन अब इसमें हमारा डोमेन ना शो के सिर्फ IP शो हो रही है। तो ये IP को मतलब DNS रिजॉल्व नहीं कर रहा, बेसिकली ये सीधा सीधा IP को ही स्कैन मार रहा है। ओके, एक मेथड और ट्राई कर लेते हैं, अगर काम कर रहा है ये तो ये भी करेगा। जैसे हमारा विक्रम exploit.com था। ओके, हम हाइफन एंड डालते हैं, एंटर मारते हैं, ठीक है, हमारा स्कैन कर दिया है। लेकिन नेम तो IP तो रिजॉल्व कर ही रहा है, बट यहाँ पे अगर हम सिर्फ IP डालते हैं 192.168.199.12 सॉरी 134, एंटर मारते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं नेम के साथ IP नहीं रिजॉल्व कर रहा है। लेकिन अगर मैं N को हटा देता हूँ तो क्या शो करता है रिजल्ट, आप देख सकते हैं DNS रिजॉल्व कर रहा है, यहाँ पे IP भी शो कर रहा है और साथ ही साथ उसका डोमेन भी शो कर रहा है जो हमने डाला हुआ है होस्ट फाइल में। तो ये था हमारी होस्ट डिस्कवरी का सेशन। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। कीप हैकिंग, कीप लर्निंग एथिकली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।